कि आग ये कैसी मन में लगी है। आग ये कैसी मन में लगी है और मन से बढ़ी तो तन में लगी है। आग नहीं ये तो दिल की लगी है। बेखुदी में सनम लुट गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आ गए माननीय सम्माननीय परमादरणीय दादा श्री जयकरण सिंह जी पूर्व प्रधान जगतपुर, इनकी तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए। आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनेगा। आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम, बेखुदी में सनम, बेखुदी में सनम, बेखुदी में सनम। अब देखिएगा, मेरी बात कह रही है आदरणीय राखी आजाद जी। पिताजी ने पुत्र की मिली जब खबर है, पिताजी को पुत्र की मिली जब खबर है, तो प्रहलाद पुरुषोत्तम का भक्त वो प्रवर है। प्रहलाद पुरुषोत्तम का भक्त वो प्रवर है। उसको मिटाने को खोदी कवर है, तो माता का यादू से होता ना सवर है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को जब यह पता चला कि मेरा बेटा ही मेरा विरोधी है, उसे मारने के कई प्रयत्न किए। एक बार प्रहलाद जी नगर भ्रमण में गए तो देखते हैं कि एक आवा लगा है जिसमें मटका मटकी पक रहे हैं, लेकिन अचानक खबर मिली कि एक मटके में बिल्ली के बच्चे हैं। तो देखिए हुआ क्या हुआ। उन्हें क्या पता हरि का सिंह ये बबर है, तो जल रही है अगर, अरे जल रही है अगर, चल रही है पवन, जल रहे हैं बदन, जल रहे हैं बदन, हो रहे सब मगन। जल रही है अगर, चल रही है पवन, जल रही है अगर, चल रही है अगर। जल रही है अगन, चल रही है पवन, जल रहे हैं बदन, हो रहे सब मगन। देखिए आग भी जल रही है,
जल रही है अगन, चल रही है पवन। अब देखिए अगली बात देखिएगा, सुनिएगा। कठिन से कठिन काम जिनके लिए आम है, क्या बात है, वाह नारायण। हाँ, कनकापुर निवासी भैया हमारे मानी शमानी श्री उदय भान सिंह जी फौजी साहब, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। सादर नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। हनुमान जी महाराज त्रेता में देखिए इन्होंने अपनी भक्ति का परचम लहराया है। कठिन से कठिन काम जिनके लिए आम है, और राम काज में नहीं करते विश्राम है, और सीने में जिनके बैठे सदा सिया राम है, और वज्र अंग जिनका प्रबल बल के जो धाम है, वज्र अंग जिनके प्रबल बल के धाम है, वज्र अंग जिनका प्रबल बल के धाम है, रोम रोम में जिनके लिखा राम राम है, रोम रोम में जिनके राम राम लिखा है। अब देखिए यहाँ पे बदन कैसे जल रहा है, कैसे अगन कैसे चल रही, सुनिएगा। सुनिए। पूछ लिपटे बसन, पूछ लिपटे बसन, तुष्ट लागे हसन, जल रहे हैं भवन, हो रहे कपि मगन। यहाँ पे बसन लिखते हैं और भगवान हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन वो आग पूंछ को नहीं जला पा रही है, क्योंकि अग्निदेव माता पार्वती की बहुत सेवा करते हैं, इसलिए सुनिएगा। सुनिए। पूंछ लिपटे बसन, तुष्ट लागे हसन, जल रहे हैं भवन, हो रहे कपि मगन। पूंछ लिपटे बसन, पूंछ लिपटे बसन, पूंछ लिपटे बसन, पूंछ लिपटे बसन। देखिए आग जल रही है, पवन भी चल रही है। आप देखिएगा तीसरा, मेरी तरफ से तीसरी कथा सुनेगा। पूंछ में आग लगी है और पवन भी एक दो नहीं 49 पवन उस समय चले, मरुत 49, लेकिन फिर भी बदन को नहीं जला पाई वो आग। सुनिएगा। सुनिए। एक बार द्वापर युग में विदुर जी से एक सवाल कर दिया गया सभा में। युधिष्ठिर ने पूछा, हे विदुर जी, अगर जंगल में आग लग जाए तो जान कैसे बचेगी? सुनिएगा, ये सवाल आया तो विदुर जी जवाब दे रहे हैं क्या कि जंगल में अग्नि ढाती कहर है, और सभी लोग जाते कोई सके ना ठहर है, फिर किसका झंडा वहां पाए ठहर है, और मूसक बिलों में छिपता जो संकट कहर है, जो संकट है, जो संकट विदुर जी ने बता दिया कि हे धर्मराज, अगर जंगल में आग लग जाए तो केवल एक ही आदमी बच सकता है, जिसने चूहे से अगर कभी ज्ञान लिया हो तो कि आग लग जाए तो तुरंत धरती के अंदर प्रविष्ट हो जाइए किसी सुरंग में, किसी बिल में, क्योंकि चूहा बिल में घुस के अग्नि से प्राण बचा लेता है। यही किया पांडवों ने, यही किया पांडवों ने, क्योंकि जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो उन्होंने नीचे से सुरंग बनवाई भगवान किशन ने। तो देखिए हुआ भगवान को जपता वो आठों पहर है, लाख का है भवन, उस द्वापर में लाख का है भवन,
हुआ जिंदा हवन, जल रहे हैं बदन। लेकिन पांडवों के नहीं, बल्कि उनके जितने सेवक थे उन लोगों के बदन जल रहे हैं। जल रहे हैं बदन, हो रहे सब मगन। तो लाख का है भवन, हुआ जिंदा हवन। लाख का है भवन, हुआ जिंदा हवन। लाख का है भवन, हुआ जिंदा हवन। देखिए सदियों में जल रहे हैं बदन। उस अग्नि में सभी लोग सोच रहे हैं कि जहां तक ये बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे, यही सोचने में आया। लेकिन भगवान की बड़ी बड़ी बाहें हैं, न बिल्ली के बच्चे जल पाए और न प्रहलाद खुद जल पाया। जल तो रहे हैं, सोच रहे हैं सभी, और सभी मगन हो रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी हमेशा नारायण की स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जलने वाले बच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जलने वाले बच रहे हैं। जल तो रहे हैं लोगों की नजर में, लेकिन जलने वाले बच रहे हैं। जैसे भगवान बजरंगबली महाराज, उनके पूंछ में आग लगा दी गई, आग लगी, लेकिन आग लगने के बाद आग दूसरों पे असर कर रही है, उस इंसान को नहीं जला पा रही है। सुनिएगा, लेकिन इस कलयुग में देखिए, हुई जिसके संग में शुभ मंगनी है, आज के युग में जिस पत्नी के साथ शुभ संस्कार, शुभ मंगनी होती है, सब कुछ देखा जाता है कि गुण मिला लीजिए प्रभु, गुण पूले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का तलाक हो जाता है, फिर भी लोगों की जोड़ी पूरी बेजोड़ नहीं रहती है। इसलिए मुझे कहना पड़ा, सुनिएगा, सुनिए। हुई जिसके संग में शुभ मंगनी है, और प्यारे प्रिया की वो प्रेम संगनी है, और कहलाती जो जीवन रंगनी है, और कहते हैं कायर मृदुल वो भंगिनी है। कुछ लोग ये लक्षण लगाते हैं कि जब से ये बहू घर में आई है तब से हमारे घर का सत्यानाश हो रहा है, लेकिन नहीं। अगर तुमने उसे कभी लक्ष्मी के रूप में अपनाया होता तो शायद लक्ष्मी आज तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारे यहाँ दस्तक दे रही होती, क्योंकि तुमने कभी लक्ष्मी को लक्ष्मी नहीं माना, बहू को बहू नहीं माना। सुनिएगा, सुनिए। मृदुल आधे अंग की वो अर्धांगिनी है, पूरी दी थी रकम, उस पिता ने पूरी दी थी रकम, तोड़ दी सब रसम। जल रहे हैं बदन, हो रहे सब मगन। ससुराल बच के सभी लोग मगन हो रहे हैं कि ये बहू चली जाएगी तो लड़के की दूसरी शादी हो जाएगी, लेकिन ये सोचो कि वो तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे ही शरीर का आधा अंग जल रहा है। तो सुनिएगा, तो तोड़ दी है रसम, तोड़ दी है रसम, पूरी दी थी रकम। जल रहे हैं बदन, हो रहे सब मगन। तोड़ दी सब रसम, तोड़ दी सब रसम, तोड़ दी सब रसम।
मानधाता। वैसे ही जो राजा इल थे जो इला बन गए, और जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था पुरुरवा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक गीत दिया है आपने, कौन सा? अच्छा ये भैया हमारे बिमलेश कुमार जी फौजी जगतपुर बिचकौरा, आपकी तरफ से 100 रुपए आप हमारे भैया लल्लू राम जी के लिए दे गए थे, जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं। क्या बात बेटे, मेरी ओर से आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। गलती हो गई तो हो गई, अब छोड़ो। अरे ठीक है, कोई गलती हो गई तो हो गई। अब गीत आया है, कौन सा बड़े, कौन सा आया? कि कोई नजर है नजर है खोए नजारे, दिल ये हमारा तुझको पुकारे, दिल ये हमारा तुझको पुकारे। आ जाओ मालम प्यार के सहारे, तो बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम। देखिए आपका गाना, पहली बात तो आप अपना गाना ही ठीक से नहीं दर्शा पाते हैं, ये तो कमी है। आपके दर्शाने में दोहरी बात रहती है। और क्या दोहरी? लोग इनके गाने को समझ ही नहीं पाते। लाइन कह रही है क्या? जल रही है अगन और चल रही है पवन, क्या बात? जल रहे जल रहे जल रहे हैं बदन, बदन जल रहे हैं और हो रहे सब मगन। फिर बात पलटी पलटी पलटी। अच्छा, कहा लोगों ने सोचा कि शायद वो बिल्ली के बच्चे जल रहे हैं। कैसा गाना लिखवाते हो? अच्छा। जवाब हो तो कोई बात नहीं, घर का लिखा हुआ गाना इसे लंगड़ा लंगड़ा चल रहा है। बैसाखी पर चल रहा है गाना। यहाँ लाइन आपकी सार्थक नहीं हो रही है। जल रहे हैं बदन और हो रहे सब मगन। जल रहे हैं बदन, इसका मतलब यह है कि वो बिल्ली के बच्चे जल गए। जल रहे हैं बदन। अच्छा आप ये सोच, अगर आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने सोचा कि शायद बिल्ली के बच्चे जल रहे हैं, तो फिर आपका कलयुग वाला अंतरा बिल्कुल गलत है। दहेज के लिए बहू को जला देते हैं, परिवार वाले सोच रहे हैं क्या? जल रहे हैं बदन, हो रहे सब मगन।
तो फिर परिवार वाले भी सोच रहे हैं कि शायद बहू जल गई। गाना गलत का खुद ही गलत है ये। शायद बहू जल गई, क्या मतलब है बताओ। यही लोग हैं जो बहू के यहाँ जला दे रहे हैं। गाना ही आपका गलत है। हालांकि जिसने लिखा है हम उसको नमन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ये कारस्तानी है यही सच्चाई है बेटे, नहीं कारस्तानी है। तो थोड़ा सा संभाल लीजिए उसको। अगर तुम लिखे हो तो हाथ खड़ा करो। आइए प्रयास सुनिएगा हमारी ओर से। देखो जलना किसको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सुनिए सुनिए। सगर पुत्र आश्रम में अरे सगर पुत्र आश्रम में धरे जब कदम, जैसे ही आश्रम में कदम रखा देखा क्या? अरे कपिल मुनि की नजरें खुली एकदम। और जब कपिल मुनि की नजरें पड़ी तो अरे क्रोध की ज्वाला ने दिखाया है दम। क्रोध की ज्वाला ने दिखाया है दम। तब वहां पर जल उठी है अगन। क्या भाई साहब सुनिए सुनिए। चल उठी है अगन, चल रही है पवन। और वहां पर के जल रहे हैं बदन, चल रही है पवन। सगर के 60,000 पुरखे वहां पर जले हैं। जो आपका गीत है उसमें कोई जल नहीं रहा है। सुनिए तो जल रहे हैं बदन, अरे चल रही है पवन। इसलिए तो जल उठी है अगन, चल रही है पवन। अब दूसरा प्रसंग देखिए और कौन कहां जल रहा है। पति का मरण सुन उठाया है कर। सुलोचना उसने देखा कि मेरे आंगन में जो कटी हुई भुजा पड़ी हुई है वो लिख के बता रही है कि मेरा सर रामादल में है। और अपने पति के कटे हुए हाथ को देखा सुलोचना ने, तो कहा क्या? अरे पति का मरण सुन उठाया है कर, और अरे लिख कर बताया है सारा जिगर। उस भुजा को उठा करके चल दी रामादल में शीश मांगने के लिए, और कहा मेरे पति का सर मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने पति के सर को ले करके जाऊं और सती हो जाऊं। तो भुजा ले चली है किया ना फिकर, भुजा ले चली है किया ना फिकर। तो वहां पर करे रण को गमन। क्या बात वो सती अरे करे रण को गमन, किया तन को हवन।
कुंड में बैठ गई अपने पति का सर लेकर के सती होने के लिए। तो करे रण को गमन किया तन को हवन, जल रहे जल रहे जल रहे हैं बदन और चल रही है पवन। किया रण को गमन किया रण को गमन किया रण को गमन। वहां वो सती भी सती हो गई, जल गई, और अपने पति का सर और हाथ भी साथ में रखे हैं, तो जल रहे हैं दोनों के बदन। क्या बात। एक टुकड़ा और देखिएगा आप लोग। अरे काल यवन आकर बोले वचन, वाह बेटे वाह। तो काल यवन आगे जो बोले बयन, क्या बोले? क्या मुचकुंद करते थे गुफा में शयन। मुचकुंद ऋषि शयन कर रहे थे, कन्हैया ने अपना पीताम्बर उनको उड़ा दिया, और जैसा ही काल यवन आया तो हुआ क्या? अरे क्रोधित हो खोले हैं जो अपने नयन, ऋषिवर ने कि क्रोधित हो खोले हैं अरे अपने नयन। तो वहां पर ये वेदों का कथन, क्या बात। अरे वेदों का कथन, मृदुल जी, निकली ऐसी अगन ऋषि के नेत्रों से। ये वेदों का कथन, निकली ऐसी अगन, चल रहे चल रहे चल रहे हैं बदन और चल रही है पवन। वेदों का कथन ऐसे अब चार युग के आप गीत गा रहे हैं, और क्या। आखिरी टुकड़ा कलयुग का और देखें आप। कलयुग में आप लाए हैं कि बहुओं को जला दिया जाता है, लेकिन सुने आप, सुनिए। अरे चित्तौड़ की रानी वो पद्मावती, चित्तौड़ की रानी वो पद्मावती, चित्तौड़ की रानी वो पद्मावती, वो अरे वो राज रानी थी धर्मवती। वो रानी लड़ी समर में जैसे वो भगवती, मानो जैसे दुर्गा का रूप धारण कर लिया हो, कि लड़ती समर में जैसे वो भगवती। और जब लड़ी तो कोई मिला ना यतन, लड़ते लड़ते कोई मिला ना यतन, तो अपने आप को करे तन को दहन, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। क्या बात। तो मिला कोई ना यतन, करे तन का दहन, जल रहे जल रहे जल रहे हैं बदन और चल रही